जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुरुजी ने आज ये सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, अगर आप आज इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो आप मेरी बात मानो, आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब विशाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विशाल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली में एक जगह है संगत जी, करोल बाग करके, मैं वहां पे रहता हूँ संगत जी। करोल बाग मेरा अपना घर है। और देखो, मेरी बेटी की संगत जी शादी नहीं हो रही थी। मैं बड़ा परेशान था कि मेरे जीते जी ही मेरी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि संगत जी देखो आजकल बॉडी में कुछ भी नहीं है, शरीरों में कुछ रह ही नहीं गया संगत जी। कब कोई बीमार हो जाए, क्या हो जाए संगत जी, कुछ पता नहीं चलता। तो मेरी तो संगत जी एज भी इतनी ज्यादा है, मतलब मैं 70+ हूँ। तो मेरी बेटी की संगत जी शादी की टेंशन बड़ी मुझे थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, अच्छे परिवार में हो जाए। माँ बाप को संगत जी और क्या होता है कि बच्चे अपना मतलब सेट हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चे अपने काम काज लग जाएं, और क्या चाहिए संगत जी, है ना। पेरेंट्स को हमेशा यही टेंशन रहती है कि उनके बच्चे हमेशा सेट रहें, कोई उनको दिक्कत, कोई परेशानी ना आए उनके जीते जी। संगत जी देखो, मैं था बीमार, अभी भी संगत जी मैं बीमार ही हूँ। मेरे को ना हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट में संगत जी मेरी बाईपास सर्जरी हुई है 3 साल पहले। संगत जी मैं इतना परेशान था, इतना परेशान था, मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई हुई थी, गुरुजी मेरी बेटी की शादी करवा दो, आप अच्छे घर में करवा दो। चाहे मैं देखता हूँ संगत जी, मैं देखता हूँ पैसा चाहे थोड़ा कम हो, पैसों में सुख नहीं है संगत जी, मैंने देख लिया पैसों के अंदर सुख नहीं है। हाँ, पैसा जरूरी है, आपको जीने के लिए पैसा चाहिए, है ना, अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पर संगत जी पैसों से ना रिश्ते नहीं बनते हैं। ये मैंने देख लिया संगत जी, पैसे जहां आ जाते हैं ना एक बारी, वहां सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। ये मैंने अपने घर पे देखा है संगत जी, लाइव देखा है। मैं आपको संगत जी बताता हूँ, गुरु जी की कृपा से संगत जी मेरे पास ठीक ठाक पैसा था, अगर ज्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था संगत जी। जितना मेरे को गुरु जी ने दिया मैं उसमें खुश था। जो मेरा छोटा भाई है ना संगत जी, वो है करोड़पति। वो संगत जी करोड़पति कैसे हुआ, उसका संगत जी 2 नंबर का काम है। मतलब उसका ऐसा काम है कि यहाँ से लेना वहां देना, ऐसा वाला काम संगत जी। मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं था। उसने मुझे बड़ा कहा कि भैया आप भी काम करो, आप भी ये काम कर लो, आप भी मेरे जैसे अमीर बन जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, बड़ा पैसा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई देख, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे खाली बैठना पड़ जाए, वो उसमें मैं खुश हूँ, पर मैं ऐसे किसी का हक नहीं मार सकता। मैं संगत जी मैं शुरू से ऐसा हूँ, मैं किसी का हक नहीं मार सकता। क्योंकि देखो मेरे भाई ने पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, ठीक है, उसने बहुत सारा पैसा इतनी कम एज में ही कमा लिया था, पर संगत जी उसका जो हाल हुआ ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाल कैसे देखा मैं आपको बताता हूँ संगत जी। आज की डेट में ना मेरा भाई जिंदा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। पर संगत जी देखो, उसने जो पैसा कमाया था ना, जो उसने करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए, वो उसके काम ना आए। आज उसके बच्चे संगत जी पैसे बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कमाता कोई है, बर्बाद कोई करता है। यही लाइफ है संगत जी, बचाता कोई है और खर्च कोई करता है, इसी को लाइफ कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ संगत जी, मेरे भाई ने करोड़ों रुपए कमाया, एक दिन क्या होता है उसकी दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं।
क्योंकि उसकी आदत थी संगत जी, पीने वीने की आदत थी, उसकी दोनों किडनियां खराब। अब क्या हुआ, उसको कहीं से डोनर ही संगत जी नहीं मिल रहा था, जबकि वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार था। संगत जी उसने मुझे भी बोला, पर मैंने कहा देख भाई, मैं वैसे हार्ट पेशेंट हूँ, मैं तेरा क्या करूंगा, मैं मतलब हो सकता है मैं तेरे से पहले चला जाऊं, कोई भरोसा नहीं है संगत जी बॉडी का। डॉक्टर ने मेरे को साफ मना कर दिया था कि बाईपास सर्जरी के बाद तो आप भूल ही जाओ कि आप जिंदा काफी टाइम तक आप नहीं रह पाओगे, और आप कह रहे हो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की, तो आप तो मतलब आप मतलब कि अपने भाई को किडनी देना चाहते हो, तो आप भूल जाओ ये बातें। संगत जी मैंने उसको साफ मना कर दिया कि देख मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं तेरे को किडनी नहीं दे सकता। क्योंकि संगत जी देखो, था तो अपना भाई, पर कुछ संगत जी अब मुझे अपने बच्चों की भी तो टेंशन है ना, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो सड़क के ऊपर आ जाएंगे। अगर मैंने जो मेरे संगत जी एक दो काम रह गए थे, अगर मैं वो ना करता तो क्या हुआ, उसने काफी जगह ट्राई करा, अपने बच्चों से भी उसने संगत जी पूछा। आजकल के बच्चे संगत जी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, पर संगत जी आजकल के बच्चे जो है ना, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको माँ बाप नहीं चाहिए, उनको पेरेंट्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए पैसा, धन दौलत, मकान दुकान गाड़ियां बड़ी बड़ी, ये चाहिए संगत जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पैसे लेकर संगत जी, उसका वेट था 90 के लगभग, इतना हेल्दी था वो, 90 का वेट था संगत जी उसका इतनी उम्र में भी। और ऐसा बीमार होने के बाद, किडनियां खराब होने के बाद संगत जी उसका वेट पता कितना रह गया था, 35 किलो। 35 किलो संगत जी, ओनली 35 kg। बताओ आप, इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया संगत जी, दर दर पे जा रहा था करोड़ों रुपए लेके कि मुझे कहीं से किडनी मिल जाए। उसको कहीं से किडनी नहीं मिली। बच्चों से भी उसने पूरा टेस्ट वगैरह करवाया कि आपस में मतलब कि मैच हो रहा है, कुछ संगत जी होता है कुछ ब्लड वर्ड ना, इसमें मतलब कि मैच होना चाहिए, ब्लड का जो ग्रुप होता है, वो कोई मैच नहीं हुआ संगत जी, कोई मैच नहीं, और वो ऐसे ही चला गया। वो ऐसे मतलब कि संगत जी उसको ऐसा टाइम आ गया था संगत जी की डायलिसिस उसका रोज हो रहा था, वो भी घर पे। उसने घर में ही सारी मशीनें लगवा दी थी उसके बच्चों ने। पैसा खूब था, पर संगत जी सारा पैसा बर्बाद। तो मैंने तब से सोच लिया था कि मैं ऐसा बेईमानी पैसा मैं नहीं कमाऊंगा, चाहे मैं खाली 2 वक्त की रोटी, मुझे सूखी रोटियां खानी पड़ जाएं, वो ज्यादा ठीक है संगत जी, वो कम से कम हजम तो हो जाएंगी ना, है ना। ऐसा पैसा तो हजम भी नहीं होता संगत जी, ऐसा पैसा तो आप मेरे भाई को ही देख लो, उसका क्या हाल हुआ। पैसा खूब कमाया पर काम ना आया संगत जी। इसलिए कहते हैं पैसे की तरफ आप ज्यादा मत ध्यान दो, वो तो आज है तो कल चला जाएगा। अगर आपने मेहनत करके पैसा कमाया, मेहनत करी हुई है, तो वो आपके पास में रहेगा। पर अगर आपने लोगों का हक मार के पैसा कमाया हुआ ना, तो वो आज नहीं तो कल आपसे मतलब दूर जाना ही जाना है। और आपका जो हाल होगा ना, वो कोई भी मतलब उसको वो कोई भी संगत जी सोच भी नहीं सकता। मेरे भाई का ये हाल होगा क्या मैंने सोचा था संगत जी। मैं पैदल चलता था सड़क के ऊपर, मैं अपने ऑफिस जहाँ पे मैं जॉब करता था संगत जी, मैं वहां पे पैदल जाता था, और मेरा भाई पीछे से BMW कभी मर्सिडीज पे संगत जी हो जाता था अपने ऑफिस। ये फर्क था, ये फर्क था संगत जी। लोग मेरे को देख के मजाक उड़ाते थे कि देखो बड़ा भाई पैदल जा रहा है, छोटा भाई ऑडी के ऊपर जा रहा है। ऐसी लोग मेरे साथ संगत जी बातें करते थे। पर आज देखो आप, उसका क्या हाल हुआ, उसको जाना पड़ा। दुख है, मेरे को दुख है संगत जी, पर मेरे को इस बात का भी दुख है कि उसने ऐसा पैसा कमाया ही क्यों, वो ऐसी राह पर क्यों चला संगत जी। शायद यही उसकी किस्मत में था। मैंने गुरुजी से बड़ी अरदास करी, गुरुजी मेरे भाई को ठीक कर दो, आप मेरे भाई को ठीक कर दो, वरना अगर मैं ठीक होता संगत जी, सबसे पहले उसको किडनी देने के लिए मैं ही आता। भाई था संगत जी, छोटा भाई था, दुख तो होता ही है ना। पर मैं क्या करता, मेरा उसी टाइम मतलब 6 महीने पहले मेरा जो बाईपास सर्जरी हुई थी, तो मेरे को डॉक्टर ने साफ मना किया हुआ था। और डॉक्टर के मना करने के बाद
जो घर पे बच्चों ने भी कह दिया पापा आप ऐसा काम मत करो, आपकी जान को खतरा हो जाएगा। संगत जी अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, इसलिए संगत जी मैंने आपको ये बात बताई क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता ही नहीं था कि मेरे को ऐसे मतलब कि लड़की के लिए लड़के वाले ऐसे मिले कि जिनके पास खूब सारा पैसा हो। मैं संगत जी चाहता ये था, मेरे मन में ये था कि लड़का अच्छा हो, जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, अच्छा हो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संगत जी लोग अच्छे होने चाहिए, है ना। पैसा तो देख के आप आज शादी कर दोगे, पर कल को अगर पैसा चला गया तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे संगत जी। लोग अच्छे हैं तो वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, पैसा तो आता जाता रहेगा। पैसा संगत जी कभी किसी के पास में टिकता ही नहीं, आपको पता है, पैसा कभी किसी के पास नहीं टिकता, पैसा हमेशा गोल गोल घूमता रहता है, आज उसके पास कल आपके पास, फिर मेरे पास, फिर आगे, ऐसे संगत जी पैसा घूमता रहता है, एक जगह वो टिक ही नहीं सकता, फ्लो में रहता है हमेशा। तो पैसा तो मैंने संगत जी मैंने काटा ही मार दिया कि पैसा मैं नहीं देखूंगा। संगत जी मैंने शुरू करा लड़का देखना, मतलब मैंने गुरुजी से जो अरदास करी थी ना संगत जी, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हुए भी एक लड़का मिला, और वही संगत जी आज मेरी मतलब जो बेटी है ना, उसी घर में उसकी शादी हुई हुई है। मतलब गुरुजी ने संगत जी मेरी बेटी की शादी बड़े मंदिर में एक तरीके से वहीं पे पक्का करवाया, क्योंकि मुझे वो लड़का वहीं मिला संगत जी। और पता है वो क्या करता है संगत जी, वो एयरफोर्स में है, एयरफोर्स में संगत जी, जो कि मैं इतना खुश हूं कि देखो आप, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की महिमा संगत जी कोई नहीं गा सकता, कोई भी नहीं गा सकता। मैं जितना उनका शुक्राना कर लूं वो कम पड़ जाएगा। मैं अगर पूरी संगत जी, मैं अभी ऐसे सुबह हुई ना, मैं रात तक भी लगा रहूं ना, अगर पूरा दिन लगा रहा हूं, तो मैं उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे को जितना दिया है, इतने अच्छे परिवार में शादी हुई, पर संगत जी शादी से 1 महीना पहले मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई थी। हालत कैसे खराब हो गई थी संगत जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। वो भी संगत जी गुरुजी ने मेरी ऐसे दूर करी, ऐसे दूर करी कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी शादी मेरी बेटी की मतलब डेट आने वाली थी, अब हम लोग लगे हुए थे तैयारी करने, शॉपिंग करने, संगत जी गोल्ड लेना होता है, और भी संगत जी कपड़े वगैरह लेने होते हैं बहुत सारे, है ना, और सोना लेना होता है संगत जी, बड़ी मतलब ना उसके लिए संगत जी काफी पैसे चाहिए थे। अब मैं था नौकरी पेशा बंदा, है ना, कहाँ इतने पैसे थे संगत जी, बैंक में थे 3-4 लाख रुपए थे बैंक के अंदर। अब मैंने संगत जी उसी में देखा कि चलो इसमें ही हो जाए तो अच्छा है, वरना ले लूंगा जब लोगों से मांग लूंगा थोड़े से पैसे, मैंने संगत जी ये सोचा हुआ था। पर क्या हुआ देखो आप, जब हम गोल्ड की जो मेरी बेटी की ज्वेलरी लेने के लिए संगत जी, शादी की ज्वेलरी जो कि लाखों रुपए की आती है, वो लेने के लिए गए संगत जी, तो ज्वेलर जो था ना वो मेरे को देखकर संगत जी वो हंस रहा था। मैंने उसको जैसे बताया ना कि मेरी जेब में सिर्फ 4 लाख रुपए हैं, तो वो मेरे को देख के हंस रहा था। वो कहता है कि जो आप ये सोने का सेट देख रहे हो ना अपनी बेटी के लिए, यही 11.5 लाख रुपए का है। आप क्या बातें कर रहे हो, यहाँ इतने की ज्वेलरी नहीं मिलेगी आपको। संगत जी मैं तो बड़ा घबरा गया कि अरे मेरी जेब में 4 लाख हैं, ज्वेलरी तो काफी महंगी आ जाएगी, अब मैं क्या करूं। मेरी आंटी संगत जी बड़ी खुश थी और मेरी बेटी बड़ी खुश। मैंने अपनी आंटी से पूछा कि इतना हंस क्यों रहे हो, मेरे को तो मतलब अब ये लग रहा है कि मतलब एक तरीके से टेंशन हो गई है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कहीं से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। संगत जी मेरी आंटी कहती चिंता क्यों करते हो आप, मैंने जोड़े हुए हैं पैसे बेटी के लिए। मैंने कहा जोड़े हुए पैसे, अरे कितने पैसे होंगे, 10-20 हजार होंगे, 50 हजार होंगे, ज्यादा से ज्यादा संगत जी 1 लाख रुपए होगा, और कितना हो मतलब कि जोड़ा होगा। मैंने ये कहा आंटी को, तो मेरी बेटी हंसने लगी। मेरी बेटी पता क्या बोलती, पापा नहीं, मम्मी ने 45 लाख रुपए मेरे लिए जोड़े हुए हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। मैंने कहा 45 लाख, ये कैसे। संगत जी मेरी आंटी मेरे को बताती हैं कि मैंने आपको बिना बताए 15 साल पहले
15 या 16 साल पहले संगत जी, वो मुझे बताती है कि मैंने 15-16 साल पहले बेटी के नाम से पैसे जमा करवाए थे, पीएफ के अंदर थे, वो अब पैसे मैच्योर हो गए सारे, वो है 45 लाख रुपए। संगत जी मतलब देखो गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने मेरे को परिवार भी अच्छा दिलवाया, साथ ही साथ जो मेरी पैसे की दिक्कत थी वो भी खत्म करी। संगत जी मैं कहा 4 लाख रुपए लेके इधर उधर घूम रहा था, कभी इस ज्वेलर की दुकान में, कभी दूसरे ज्वेलर की दुकान में। मुझे क्या पता मेरी आंटी ने मेरी बेटी के लिए 45 लाख रुपए जोड़े हुए हैं। अब तो कोई पैसों की टेंशन ही नहीं है। संगत जी गुरु जी ऐसे करते हैं, ये सब गुरु जी की कृपा से है। संगत जी मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए, उन्होंने कैसे जोड़े मेरी आंटी ने, मुझे नहीं पता। संगत जी मेरी सैलरी थी 30-40 हजार रुपए उस टाइम। संगत जी कहाँ इतने पैसे जोड़ सकता है कोई, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही है। मैं तो यही समझता हूँ। मेरी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाहे गुरु जी आज उठा ले, मैं चाहे संगत जी आज चला जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं है। संगत जी बहुत कुछ देखा है लाइफ में, अच्छा समय भी देखा है, बुरा समय भी देखा है, सब कुछ देख लिया संगत जी। बस अब जाने की तैयारी है, बस अब जाने की तैयारी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।